भारत में पहली बार क्यों बन रही है हलाल हाउसिंग सोसाइटी? हलाल लाइफस्टाइल अपार्टमेंट में क्यों सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे? हलाल सोसाइटी पर एनएचआरसी के नोटिस का क्या होगा असर? दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। मुंबई से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी हलाल हाउसिंग सोसाइटी बन रही है जिसमें सिर्फ मुसलमान रह सकेंगे। वहां पर हिंदुओं और दूसरे धर्मों के लोगों के घर खरीदने पर पाबंदी है। हलाल लाइफस्टाइल नाम से इस हाउसिंग अपार्टमेंट का एड जैसे ही सोशल मीडिया पर जारी हुआ, लोगों में इसे लेकर नाराजगी पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, जिसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी नोटिस जारी कर दिया है। वीडियो में बताएंगे कि कहां बन रही है हलाल हाउसिंग सोसाइटी और इसे लेकर विवाद क्या है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई के पास सिर्फ मुसलमानों के लिए एक विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सुकून एम्पायर नाम के इस बहुमंजिला प्रोजेक्ट में बनने वाले अपार्टमेंट में सिर्फ मुस्लिमों के लिए घर होंगे, ऐसा इस प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया है। डेवलपर की तरफ से इस प्रोजेक्ट में जोड़ी जाने वाली सुविधाओं को भी बताया गया है। मुसलमानों के लिए स्पेशल हलाल सोसाइटी का यह प्रोजेक्ट ओसिस डेवलपर का है। इस बिल्डिंग में रहने के लिए शानदार अपार्टमेंट होंगे। इनके साथ ही अंदर लग्जरी सुविधाएं भी होंगी। इनमें स्विमिंग पूल और बच्चों के लिए विशेष प्लेग्राउंड के साथ साथ इबादत के लिए एक मस्जिद भी होगी, जहां पर मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ सकेंगे। इस हलाल प्रोजेक्ट में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही घर खरीद पाएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम हलाल लाइफस्टाइल रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को सुकून बिल्डर एंड डेवलपर के द्वारा बनाया जाएगा। एक हलाल अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत 1.16 करोड़ रुपए रखी गई है। बाकी अपार्टमेंट के फ्लोर के हिसाब से फाइनल कीमत तय होगी। विज्ञापन में बताया गया है कि अल्ट्रा स्पेशियस इस वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट में 772 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होगा। इसे वेस्ट फेसिंग इसलिए बनाया गया है ताकि उनका फेस मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का की तरफ हो। दोस्तों, मुंबई के पास रायगढ़ जिले में पड़ने वाले कर्जत में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। मुंबई से इसकी दूरी करीब 65 किलोमीटर है। इस अपार्टमेंट से मुंबई 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। ये प्रोजेक्ट 5 साल में बनकर तैयार होगा। बिल्डर ने बुकिंग लॉन्च करने के साथ ही इसे 2030 में पूरा करने का वादा किया है। दोस्तों, अपार्टमेंट खरीदने के लिए धर्म आधारित विज्ञापन के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मुंबई के पास हलाल सोसाइटी के निर्माण का हिंदू संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में इस पर महाराष्ट्र में राजनीति और गर्मा सकती है। धर्म आधारित विज्ञापन का बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने विरोध किया है। धर्म के आधार पर बिल्डिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन करने को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। दोस्तों, भारत के कई शहरों में ऐसी कई कॉलोनी और मोहल्ले हैं जहां की ज्यादातर आबादी या कहिए कि पूरी आबादी ही मुसलमानों की है। कभी कभी ऐसे मोहल्लों को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन इन मोहल्लों और कॉलोनियों के द्वारा भी ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया कि यहाँ सिर्फ मुसलमान रहेंगे और हिंदू नहीं रहेंगे। बहुत से ऐसे मोहल्ले भी हैं जहाँ हिंदू आबादी ज्यादा और वहाँ मुस्लिम कम है, लेकिन हिंदुओं के मोहल्ले और कॉलोनी में भी मुस्लिम लोग अक्सर रहते हुए मिल ही जाते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में बन रही हाउसिंग सोसाइटी तो अपार्टमेंट बेचने में शायद ही कोई भेदभाव करती हो, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। जो पैसा दे वो उसे अपार्टमेंट बेच देती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो या फिर ईसाई हो। लेकिन पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि हलाल नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है जिसमें सिर्फ मुसलमान फ्लैट खरीद सकते हैं। बाकी धर्मों के लोगों के लिए यहाँ एंट्री बैन है। दोस्तों, मुंबई के पास बन रही हलाल हाउसिंग सोसाइटी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।